हेलो फ्रेंड्स, डीएसए सीरीज में अभी तक हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग लीड कोड क्वेश्चन दैट इज लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको इस स्ट्रिंग के अंदर ऐसा सबस्ट्रिंग कैलकुलेट करना है, ऐसा सबस्ट्रिंग गेट करवाना है जिसका साइज मैक्सिमम रहेगा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसके अंदर ABC या फिर BCA या फिर CAB ये तीन स्ट्रिंग ऐसे हैं जिनका मैक्सिमम साइज रहेगा 3। इसके अलावा अगर आप कोई भी दूसरा सबस्ट्रिंग लेते हो तो वहां पर हमारे पास कैरेक्टर रिपीट हो जाएगा। जैसे ये देखो ABCA, तो हमारे पास A रिपीट हो गया। अब जो मर्जी यहां पर लेकर चलो, जैसे CAB, ठीक है, बट उसके अलावा आप अगर ये चीज लेते हो तो C रिपीट हो गया, अगर आप ये चीज लेते हो तो अगेन B रिपीट हो गया। तो मैक्सिमम हमारे पास क्या रहेगा 3। इसके अंदर मैक्सिमम नॉन रिपीटिंग सबस्ट्रिंग कौन सा रहेगा, डेट इज B, और उसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, डेट इज 1। इस केस में अगर आप चेक करोगे तो यहां हमारे पास WKE ये मैक्सिमम रहेगा जिसकी आउटपुट क्या रहेगी, डेट इज 3। तो आप लोगों को यहां पर मैक्सिमम या फिर लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग निकालना है, बट उसके अंदर कैरेक्टर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम लोग 2 वेज से सॉल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग एरेज एंड बाय यूजिंग हैश मैप। मैं आपको दोनों वेज बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट एक चीज का और ध्यान रखना कि दोनों लॉजिक्स के अंदर स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज होगी, जो 2 पॉइंटर्स टेक्निक का ही एक फॉर्म है। तो ये दोनों पार्ट, दैट इज 2 पॉइंटर्स टेक्निक एंड स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार आप लोग वीडियोस जरूर देख लेना। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम एरेज के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो चीज डिस्कस करते हैं। अब ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, तो मैं यहां पर 2 पॉइंटर्स ले लूंगा। एक पॉइंटर रहेगा दैट इज लेफ्ट पॉइंटर और एक मेरे पास आ जाएगा राइट पॉइंटर। दोनों 0 इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट करेंगे, दैट इज फर्स्ट कैरेक्टर को वो पॉइंट करेंगे। तो आप एक काम करो, आप यहां पर सबसे पहले 2 पॉइंटर्स ले लो, दैट इज लेफ्ट जिसकी वैल्यू रहेगी 0 एंड राइट जिसकी वैल्यू रहेगी 0। अब मुझे क्या काम करना है, राइट पॉइंटर को मूव करना स्टार्ट करना है। एक एक आगे मैं मूव करना स्टार्ट करूंगा, बट आप एक चीज देखो, राइट पॉइंटर जो है वो मैक्सिमम मेरा यहां तक मूव हो सकता है, इससे आगे मैं राइट पॉइंटर को मूव नहीं कर सकता। तो राइट पॉइंटर मेरा एक एक करके मूव होता रहेगा। कब तक मूव होगा, जब तक कि मैं स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर पर नहीं आ जाता। तो मैं सिंपली यहां पर एक कंडीशन प्रोवाइड कर देता हूं, दैट इज व्हाइल लूप में प्रोवाइड कर देता हूं कि राइट जो है, राइट पॉइंटर जो है वो मेरा स्ट्रिंग दैट इज s डॉट लेंथ। तो राइट पॉइंटर जो है वो मेरा स्ट्रिंग की लेंथ से एक छोटा होना चाहिए। तो यहां देखो, बिकॉज स्ट्रिंग के केस में भी हमारे पास 0 इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट होता है, तो देखा जाए तो हमारे पास इसकी लेंथ क्या है, 8। तो मेरे पास राइट पॉइंटर जो वो कहां तक चलेगा, दैट इज 7 इंडेक्स पोजीशन तक। तो राइट पॉइंटर जो है वो मेरा बार बार चलता रहेगा और आप यहां पर राइट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करवा सकते हो। तो ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप आ गया है कि मैं यहां पर 2 पॉइंटर्स ले रहा हूं, दैट इज लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर, और राइट पॉइंटर के लिए मैंने कंडीशन लगा दी है कि वो लास्ट कैरेक्टर तक ही मूव करेगा, दैट्स इट। अब मैं यहां पर एक एरे क्रिएट कर देता हूं, इंटीजर एरे। तो मेरे पास ये एक एरे आ जाएगा जिसका साइज मैंने यहां प्रोवाइड कर दिया है, दैट इज 256। अब ये एरे क्या काम करेगा वो चीज समझते हैं। देखो मेरे पास एक एरे आ जाएगा जिसका साइज क्या रहेगा, दैट इज 255। तो ये एरे मैंने सिर्फ इसलिए क्रिएट किया है ताकि मैं यहां पर हर एक कैरेक्टर की अपीयरेंस चेक कर सकूं कि वो कितनी बार अपीयर हुआ है। तो लॉजिक पार्ट समझना, मैंने यहां पर क्या किया है, देखो सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर को गेट करूंगा। फर्स्ट कैरेक्टर मेरे पास आ जाएगा A, और मैं उसकी एस्काई वैल्यू भी गेट करवा दूंगा। तो एस्काई वैल्यू उसकी क्या आ जाएगी, दैट इज 97। तो 97 इंडेक्स पोजीशन पर मेरे पास पहले वैल्यू क्या थी, दैट इज 0। बट जैसे ही मेरे पास A आया, मैं यहां पर इसकी वैल्यू क्या कर दूंगा, डेट इज 1। अब जब मेरे पास नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा डेट इज B, तो मैं यहां पर B गेट करूंगा। B की एस्काई वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज 98। अब 98 इंडेक्स पोजीशन पर भी मेरे पास 0 है, तो यहां मेरे पास क्या हो जाएगा, 1। डेट मींस के जो भी कैरेक्टर मैं गेट कर रहा हूं मैं उसकी एस्काई वैल्यू गेट करूंगा। उस एस्काई वैल्यू पर जो भी वैल्यू होगी मैं उसको एक इंक्रीमेंट कर दूंगा। अब इस C के बाद मेरे
पास क्या रहा है, डेट इज ए, तो ए की एसकाई वैल्यू क्या रहेगी, डेट इज 97, बट 97 पर मेरे पास वैल्यू क्या है, डेट इज 1, तो मैं अगेन इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और जैसे ही 2 आ गया डेट मीन्स के मेरा ए कैरेक्टर जो है वो दोबारा से रिपीट हुआ है। तो ये मेरे पास मेन लॉजिक है। एरे मेरे पास यहाँ पर क्यों यूज हुआ है, ताकि मैं एक कैरेक्टर को चेक कर सकूं कि वो कितनी बार अपीयर हो रहा है, वो कैरेक्टर बार बार अपीयर हो रहा है या नहीं हो रहा। ये चीज चेक करने के लिए मैं यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर रहा हूं। अब एरे का साइज मैंने यहाँ पर 255 क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर जो कैरेक्टर्स हैं वो 0 से लेकर 256 तक कवर हो जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो आप 127 साइज का भी एक एरे क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आप देखो ज्यादातर कैरेक्टर्स चाहे वो 0 से लेकर 9 तक हैं, चाहे वो हमारे पास कैपिटल है मतलब अपर केस ए से लेकर अपर केस जेड तक हैं, या फिर स्मॉलर केस ए से लेकर स्मॉलर केस जेड तक हैं। देखो कर्ली ब्रेसेस आ गया, या फिर डॉट प्लस माइनस ग्रेटर देन सिंबल। तो ये देखो ज्यादातर कैरेक्टर्स जो स्ट्रिंग के अंदर हम यूज करते हैं वो 127 तक कंप्लीट हो जाते हैं। बट अगर आप लोगों को लगता है कि इससे भी ज्यादा कैरेक्टर्स आ सकते हैं हमारी स्ट्रिंग के अंदर, तो फिर जाकर आप यहां पर 255 या फिर 256 साइज का एक एरे क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहां पर पहले ही थोड़ा बड़े साइज का एक एरे क्रिएट कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स हमारे पास कंप्लीट हो जाए। अब इस लॉजिक को हम प्रोग्रामेटिकली कैसे करेंगे वो चीज समझो। देखो मेरे पास फर्स्ट स्टेप क्या आ गया था, गेट करंट कैरेक्टर। मैं सबसे पहले करंट कैरेक्टर को गेट करूंगा और उसकी एस्काई वैल्यू डेट इज 97, जैसे मेरे पास ए आया तो उसकी एस्काई वैल्यू क्या है, डेट इज 97, तो मैं उसकी एस्काई वैल्यू गेट कर दूंगा। तो गेट कैरेक्टर एस्काई वैल्यू। तो सबसे पहले हम ये दो काम करते हैं, तो मैं सिंपली यहां पर करंट कैरेक्टर गेट कर देता हूं, डेट इज कैर करंट कैर इक्वल्स टू एस डॉट कैर एट ऑफ राइट। जो भी मेरे पास राइट पॉइंटर पर कैरेक्टर होगा मैं उसको गेट करवाता रहूंगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया है, राइट पॉइंटर पर जो भी करंट कैरेक्टर रहेगा मैं उसको गेट कर दूंगा और मैं उसकी एस्काई वैल्यू गेट कर देता हूं। तो करंट कैर एस्काई वैल्यू, एस्काई करंट कैर एस्काई कर दो, जो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज करंट कैर ऑफ इंट। मैं इसको बेसिकली इंटीजर में टाइप कास्ट कर दूंगा। देन नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप मैं यहां पर क्या करूंगा, इस इंडेक्स पोजीशन पर डेट इज 97 इंडेक्स पोजीशन पर जो मेरे पास पहले वैल्यू 0 थी मैं वहां पर 1 प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब एक इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो इंक्रीमेंट हम कैसे करेंगे, डेट इज ARR ऑफ करंट कैर एस्काई इक्वल्स टू ARR ऑफ करंट कैर एस्काई प्लस 1। तो मैंने यहां पर क्या काम कर दिया है, उस इंडेक्स पोजीशन पर जो मैंने एस्काई वैल्यू गेट करवाई थी उस इंडेक्स पोजीशन पर मैंने एक इंक्रीमेंट करवा दिया। तो अगर वो दोबारा से कैरेक्टर रिपीट होता है तो वो हर बार +1 करता रहेगा, वो उसकी प्रीवियस वैल्यू गेट करेगा और उसके अंदर 1 इंक्रीमेंट कर देगा। तो अभी तक हमने यहां पर क्या किया है कि करंट कैरेक्टर गेट कर दिया, उसकी एस्काई वैल्यू गेट कर दिया और उसी इंडेक्स पोजीशन पर मैंने वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दिया और राइट पॉइंटर जो है वो मेरा एक एक करके आगे मूव होता जा रहा है। तो अभी तक हमारा ये काम हुआ है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या करना है, नेक्स्ट लॉजिक क्या लगाना है वो समझो। तो मेरे पास राइट पॉइंटर जो है वो सबसे पहले यहां पर आ गया, तो मेरे पास इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, डेट इज 2। देन राइट पॉइंटर एक और आगे मूव होगा, कोई रिपीटेड कैरेक्टर अभी तक नहीं है क्योंकि ABC है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, डेट इज 3। देन राइट पॉइंटर आगे मूव होगा, तो यहां पर A जो है वो रिपीट हो गया। तो जैसे ही कोई भी कैरेक्टर रिपीट होता है डेट मींस के यहां पर अगर वैल्यू 2 होती है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, लेफ्ट पॉइंटर को एक आगे मूव कर दूंगा। तो जैसे ही लेफ्ट पॉइंटर आगे मूव हुआ, देखो BCA आ गया है, तो क्या आपकी बार यहां पर कोई रिपीटेड कैरेक्टर हुआ, नहीं हुआ। अगेन राइट पॉइंटर को आप मूव करो आगे, तो फिर से मेरे पास यहां पर रिपीटेड कैरेक्टर आ जाएगा क्योंकि यहां पर 98 पोजीशन पर वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो अगेन मैं लेफ्ट पॉइंटर को आगे मूव कर दूंगा और CAB इसकी लेंथ भी क्या रहेगी, डेट इज 3 और इसमें
इसमें भी कोई रिपीटेड कैरेक्टर नहीं है। तो इस टाइप से मैं यहाँ पर लेफ्ट पॉइंटर को हमेशा मूव करूंगा। कब मूव करूंगा? जैसे ही हमारे पास वो कैरेक्टर रिपीट हो जाता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या लॉजिक पार्ट लगाओगे? कंडीशन आप प्रोवाइड कर दो, दैट इज व्हाइल एरे ऑफ करंट कैर एस्काई, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो मैं सिंपली लेफ्ट इंडेक्स पोजीशन को एक ज्यादा कर दूंगा, दैट्स इट। तो लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू हर बार इंक्रीज होती चली जाएगी जब तक कि कैरेक्टर रिपीट होता जा रहा है। और जैसे ही कैरेक्टर रिपीट होता है, एक चीज और समझो, जैसे ही मैं लेफ्ट वाले कैरेक्टर को लेफ्ट पॉइंटर को मैं आगे मूव करता हूं, तो जैसे ही लेफ्ट पॉइंटर आगे मूव हुआ, देखो बी सी ए आ गया है, तो क्या आपकी बार यहां पर कोई रिपीटेड कैरेक्टर हुआ? नहीं हुआ। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास यहां पर वैल्यू होगी दैट इज 2, मैं इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मैं वापस यहां पर क्या प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज 1। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस सबस्ट्रिंग के अंदर, देखो इस वाले सबस्ट्रिंग के अंदर ए जो है वो एक बार रिपीट हो रहा है, तो मुझे यहां पर मैक्सिमम 1 ही रखना है, 2 नहीं लेकर जाना। मतलब यहां पर जैसे ही वैल्यू 2 हो जाएगी मैं एक सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ताकि मेरे पास वो सिंगल कैरेक्टर एक ही बार रहे। तो इसके लिए मैं सिंपली यहां पर क्या करूंगा, करंट कैरेक्टर को गेट कर दूंगा, दैट इज एस डॉट कैर एट ऑफ लेफ्ट। मैं यहां पर लेफ्ट पॉइंटर के लिए कैरेक्टर गेट करूंगा, तो कैर लेफ्ट कैर मेरे पास आ जाएगा और मैं उसकी एस्काई वैल्यू गेट कर दूंगा। सो लेफ्ट कैर एस्काई इक्वल्स टू लेफ्ट कैर ऑफ एंड, मैं यहां पर एक्चुअल में उसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर दूंगा। एंड देन आप क्या काम कर दो, आप इस एस्काई वैल्यू में एक डिक्रीमेंट करवा दो। सो ARR ऑफ लेफ्ट कैर एस्काई इक्वल्स टू ARR ऑफ लेफ्ट कैर एस्काई -1, मैं यहां पर एक डिक्रीमेंट कर दूंगा। तो यहां मेरे पास ये वाला लॉजिक कंप्लीट हो गया है कि मैं कभी भी लेफ्ट पॉइंटर को मूव करता हूं तो मेरे पास वैल्यू जो भी इंक्रीज हो जाएगी मैं उसको वापस से एक डिक्रीमेंट कर दूंगा ताकि उस सबस्ट्रिंग के अंदर उसकी वैल्यू, उस कैरेक्टर की वैल्यू एटलीस्ट 1 रहे, क्योंकि वो 1 टाइम रिपीट हो चुका है। सो ये मेरे पास पार्ट आ गया और अब आप यहां पर इसका साइज गेट करवाते रहो। अब एक चीज और आप लोग यहां पर नोटिस करते हो, जैसे हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर यहां है, राइट पॉइंटर हमारे पास यहां है, तो हमारे पास इसका साइज क्या आएगा, दैट इज 3। तो 3 साइज आप कैसे गेट करवाओगे, दैट इज राइट पॉइंटर की जो भी इंडेक्स वैल्यू है दैट इज राइट माइनस लेफ्ट +1 आपको क्यों करना है, क्योंकि लेफ्ट पॉइंटर जो है वो 0 इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 1 एंड 2, तो इसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है, मतलब राइट की वैल्यू क्या है, दैट इज 2। तो 2 माइनस 0 +1, मैं +1 जरूर करूंगा। ओके, सो आप यहां पर अब साइज, करंट विंडो का साइज गेट कर दो, दैट इज करंट विंडो साइज, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज राइट माइनस लेफ्ट +1। तो मेरे पास ये विंडो की साइज आ गई और अब आप यहां पर मैक्सिमम गेट करवा दोगे। तो मैक्सिमम लेंथ के लिए आप यहां पर एक कैरेक्टर ले लो, दैट इज मैक्स लेंथ, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 0। और नीचे आप चेक कर लो कि क्या हमारे पास करंट विंडो साइज, क्या हमारे पास करंट विंडो साइज की वैल्यू वो ग्रेटर है किससे, दैट इज मैक्स लेंथ से। मैं यहां पर वेरिएबल का नेम कॉपी कर लेता हूं। सो मैक्स लेंथ से अगर वो बड़ा है तो आप यहां पर मैक्स लेंथ को क्या कर दो, करंट विंडो साइज से इनिशियलाइज करवा दो, दैट्स इट। तो हमारे पास जो भी विंडो का करंट साइज होगा वो बार बार चेक करता रहेगा कि वो मैक्स लेंथ से बड़ा है या नहीं है। जैसे ही बड़ा होता है आप उसकी वैल्यू को मैक्स लेंथ के अंदर स्टोर कर दो और एट लास्ट आप इसको रिटर्न कर दो। तो ये हमारे पास प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब आप इसे सबमिट करके देखो। सो मैंने यहां पर सबमिट किया। टेस्ट केसेस हम चेक कर लेते हैं क्या सारे टेस्ट केसेस करेक्ट हैं या नहीं है। सो ये देखो, इसने सारे के सारे टेस्ट केसेस करेक्ट किए हैं। मेरा सॉल्यूशन इसने एक्सेप्ट कर लिया है। 98.53 को इसने बीट भी कर दिया। और आप यहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करो। ये देखो, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट इज बिग ऑफ n। तो हमारा ये वाला सॉल्यूशन अच्छा है। तो आप लोग ये वाला सॉल्यूशन ट्राई करो। ये फर्स्ट वे था जिसके थ्रू मैं सॉल्व कर सकता हूं। हालांकि
आपके पास एक और वे है इसको सॉल्व करने का, आप यहाँ पर हैश मैप का भी यूज कर सकते हो। हैश मैप का कैसे यूज करना है वो चीज समझो। देखो जहां पर भी मैंने एरे का कॉन्सेप्ट यूज किया था मैं वो सब कुछ रिमूव कर देता हूं। सो ये देखो मैंने यहाँ पर एरे वाला कॉन्सेप्ट जो है वो रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पर पहले एक हैश मैप क्रिएट कर देता हूं। तो हैश मैप आप क्रिएट कर दो, दैट इज कैरेक्टर कॉमा इंटीजर मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। और अब मैं मैप के अंदर वैल्यूज को पुट करवाता रहूंगा। सो मैं सिंपली यहाँ पर मैप डॉट पुट मैं एलिमेंट्स को या फिर जो हमारे पास कैरेक्टर आ रहे हैं मैं उनको मैप के अंदर पुट करता रहूंगा। तो करंट कैर जो हमारे पास करंट कैरेक्टर है वो आप पुट करवा दो और उसके बाद जो राइट पॉइंटर है वो आप मैप के अंदर पुट कर दो। बट अगर हमारे पास कोई भी कैरेक्टर रिपीट होता है तो उसके लिए मैं यहाँ पर इफ कंडीशन प्रोवाइड कर दूंगा, चेक करूंगा कि क्या वो कैरेक्टर पहले से हैश मैप के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो मैं सिंपली चेक करूंगा दैट इज मैप डॉट गेट कंटेन्स की, क्योंकि आप यहां पर की को चेक करोगे क्योंकि हमारे पास जो कैरेक्टर है वो कहां पर स्टोर हो रहा है, वो हमारे पास की के अंदर स्टोर हो रहा है। ये चीज देखो, तो मैं यहां पर की के अंदर चेक करूंगा कि क्या करंट कैरेक्टर वो हमारा की के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट होगा तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा और मैं लास्ट इंडेक्स गेट कर दूंगा। लास्ट इंडेक्स कैसे गेट हो जाएगा, दैट इज मैप डॉट गेट के थ्रू मैं लास्ट इंडेक्स गेट कर दूंगा। तो ये मेरे पास इंटीजर आ जाएगा दैट इज लास्ट इंडेक्स और फिर मैं इसको लेफ्ट के अंदर स्टोर करवा दूंगा, बट एक इंक्रीमेंट करके। एक इंक्रीमेंट क्यों करेंगे वो मैं अभी बताता हूं। तो मेरे पास न्यू लेफ्ट क्या आ जाएगा, दैट इज लास्ट इंडेक्स प्लस 1। तो ये काम कैसे करेगा ये चीज समझो। मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है और ये मेरे पास एक हैश मैप आ गया। तो यहां देखो मेरे पास एक राइट पॉइंटर है और एक मेरे पास लेफ्ट पॉइंटर है दैट इज L एंड R। तो राइट पॉइंटर जो है वो मेरा मूव होता रहेगा। तो सबसे पहले मैं राइट पॉइंटर के अकॉर्डिंग कैरेक्टर गेट करूंगा। सो मेरे पास A कैरेक्टर आ जाएगा और मैं मैप के अंदर चेक करूंगा क्या इस मैप के अंदर A प्रेजेंट है या नहीं है। तो अभी के लिए तो A प्रेजेंट नहीं है तो मैं A इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा और उसके इंडेक्स पोजीशन में भी मैं स्टोर कर दूंगा। तो ये वाला पार्ट मैंने इसके अंदर, ये देखो ये चीज मैंने करवाया हुआ है कि आप करंट कैर गेट करो राइट के अकॉर्डिंग और अगर वो मैप के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो आप राइट पॉइंटर को विद कैरेक्टर मैप के अंदर पुट करवा दो। सो मैंने ये चीज कर दिया। तो इस टाइप से मेरे पास पहले ए गेट हो जाएगा और मैप के अंदर स्टोर हो जाएगा, देन राइट पॉइंटर मेरा मूव हो जाएगा और बी आ जाएगा। सो बी चेक करो क्या बी प्रेजेंट है मैप के अंदर, नहीं है। सो बी आ जाएगा और उसके इंडेक्स पोजीशन भी मैं स्टोर कर दूंगा। देन अगेन राइट पॉइंटर मेरा मूव हो जाएगा, वो आ जाएगा सी पर। तो सी भी मेरा यहां पर स्टोर हो जाएगा और उसके इंडेक्स पोजीशन दैट इज 2 भी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। देन अगेन पॉइंटर मेरा मूव होगा दैट इज ए पर आ जाएगा और फिर मैं अगेन चेक करूंगा क्या ए मैप के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो अब की बार ए उसको मिल जाएगा। ये देखो मैंने यहां पर कंडीशन लगाई हुई है कि कंटेन्स की करंट कैर। तो क्या मैप के अंदर करंट कैरेक्टर वो एज ए की प्रेजेंट है या नहीं है। तो जैसे ही करंट कैरेक्टर उसको मैप के अंदर मिलेगा वो यहां पर क्या काम कर देगा, उसकी इंडेक्स पोजीशन गेट कर देगा। ये देखो वो उसकी इंडेक्स पोजीशन दैट इज 0 वो 0 गेट करेगा और 0 प्लस 1। तो न्यू लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 1 और फिर मैं उसको लेफ्ट के अंदर स्टोर कर दूंगा। बट ध्यान रखना लेफ्ट के अंदर आप डायरेक्टली स्टोर मत करना, चेक कर लेना कि न्यू लेफ्ट जो है वो हमेशा लेफ्ट से बड़ा होना चाहिए, तब जाकर आप यहां पर लेफ्ट के अंदर न्यू लेफ्ट को इनिशियलाइज कर दो। क्योंकि बहुत बार सिचुएशन ऐसी बनेगी जब हमारे पास न्यू लेफ्ट की वैल्यू जो है वो लेफ्ट से छोटी हो सकती है। तो उस केस में आप लोगों को कंडीशन चेक करनी है कि लेफ्ट जो है वो छोटा होना चाहिए न्यू लेफ्ट से। तो ये कंडीशन आप लोगों को प्रोवाइड करनी है और फिर हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर रहेगा वो आगे शिफ्ट होने लग जाएगा। तो इस टाइप से मैं यहां पर चेक कर सकता हूं। अगेन मेरा राइट पॉइंटर आगे मूव होगा, देन राइट पॉइंटर जो है दैट इज बी, देन बी मैप के अंदर मिल जाएगा जिसके इंडेक्स
x वैल्यू क्या है, डेट इज 1, तो 1 प्लस 1 डेट इज 2। फिर वो कंडीशन चेक करेगा और अगेन हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, देन अगेन राइट पॉइंटर आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर से वो चेक करेगा क्या c प्रेजेंट है या नहीं है, c भी अगर उसको मिल गया, देखो वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 2 प्लस 1, तो लेफ्ट पॉइंटर जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से वो बार बार शिफ्ट होता रहेगा और विंडो का साइज हमारे पास रेगुलर गेट होता रहेगा। जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही हमारे पास विंडो का साइज गेट होता रहेगा। अगर वो मैक्स लेंथ से बड़ा हुआ तो अगेन वो मैक्स लेंथ के अंदर करंट विंडो साइज को इनिशियलाइज कर देगा। तो ये हमारे पास सिंपल लॉजिक है जिसमें से आधे से ज्यादा लॉजिक सेम है, बस मैंने एरे की जगह पर यहां पर हैश मैप का यूज कर दिया। सो अगर आप लोगों को हैश मैप की नॉलेज है तो आप लोग इसका यूज कर सकते हो। तो अब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं। आप यहां पर सबमिट कर दो अपना आंसर, चेक करो जरा क्या हमारा आंसर उसने एक्सेप्ट कर लिया। देखो बिल्कुल उसने आंसर एक्सेप्ट कर दिया है, इतने परसेंट को उसने बीट भी कर दिया। तो हमारा ये वाला सॉल्यूशन भी करेक्ट है। तो आप यहां पर दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन यूज कर सकते हो, या तो आप एरे के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हो या फिर हैश मैप के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ज्यादातर कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही रहेगा, बस पॉइंटर को, लेफ्ट पॉइंटर को मूव करने के लिए आप चाहो तो एरे का यूज कर सकते हो या फिर आप चाहो तो हैश मैप का यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये दोनों लॉजिक समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर कुछ डाउट है तो आप लोग वीडियो को फिर से देखो, बार बार जब आप लोग देखोगे तो आप लोगों को इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा। इन केस अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।